अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग परेशान थे कि क्यों वीडियो नहीं आ रही, तो असल में मौसम की वजह से मेरा गला बहुत ख़राब था। आज की वीडियो में हमारे मनपसंद शेफ़ भी मौजूद हैं, तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले हमने डो बनाई थी पिज़्ज़ा के लिए, जिसमें हमने 4 कप्स लिया था ऑल पर्पस फ्लावर। हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने रेसिपी कार्ड में मेंशन कर दी है। यहाँ पे मैं एक साइड नोट देना चाहूँगी कि अगर आपको यीस्ट का फ़र्क नहीं पता तो बेसिकली हम यूज़ करें एक्टिव ड्राई यीस्ट। जो एक्टिव ड्राई यीस्ट होती है उसको आप पानी और शुगर के मिक्सचर में डिज़ोल्व करके थोड़ी देर के लिए, डिज़ोल्व तो नहीं, उसको उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स ऑलमोस्ट देते हो फूलने के लिए। लेकिन जो आपकी इंस्टेंट यीस्ट होती है वो डायरेक्टली आपके जो फ्लावर या ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर है उसके अंदर डल जाती है। तो हमने, आप देख सकते हैं, 1 टीस्पून शुगर, या आप हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका डो ज़्यादा मीठा ना हो। तो उसके मिक्सचर के अंदर आप डालेंगे यीस्ट को और उसके बाद आप उसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल आप अपने फ्लावर के अंदर 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून मोर, मतलब 1.5 टीस्पून नमक का डालेंगे। जब हमारे छोटे शेफ़ कोई काम कर रहे होते हैं तो पूरा घर ही आसपास घूम रहा होता है। तो आप देख सकते हैं हमारी खाला भी आ गई थी मदद को, क्योंकि छोटे मियाँ को मिक्स करना नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने अच्छे से उसको मिक्स करना सिखाया। फिर हमने 2 टेबलस्पून्स ऑलिव ऑयल के डाले। अब यहाँ पे मैं ये छोटे मेयरिंग स्पून्स इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ताकि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं शेफ़, उनको अंदाज़ा हो कि उन्होंने कितनी कितनी चीज़ यूज़ करनी है। और इनकी माशाल्लाह मेमोरी बहुत ही अच्छी है, तो इनको याद रहता है कि मैंने किस रेसिपी में क्या किया था। फिर आप इसके अंदर एक छोटा सा कुआँ खोदेंगे और उस कुएँ के अंदर आप अपना यीस्ट वाला मिक्सचर डाल देंगे ताकि आप अच्छी सी डो बना सकें। अब यहाँ मैंने ये जो पानी लिया है ये गर्म पानी है। यह आपने याद रखना है कि यीस्ट मिक्सचर आपने गर्म पानी के अंदर बनाना है या गर्म दूध के अंदर। दूध से ना थोड़ा बैटर स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा डो आपका स्टिकी हो जाएगा, इसलिए मैं पानी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमारा पानी था ऑलमोस्ट 1.5 कप, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कप का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो आपने 1.5 कप नॉर्मल जो आपका चाय पीने वाला कप का साइज़ होता है ना, उसका आपने लेना है पानी, और इसी पानी के अंदर आपका डो गूंद जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप मेजरमेंट्स का मेरी तरह ख्याल रख रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी, वरना अगर आपका डो इतने पानी में नहीं गूंदता तो आप मज़ीद एक्स्ट्रा पानी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो पानी गर्म हो। अब ये रेसिपी 2 पिज़्ज़ाज़ के लिए है, 2 मीडियम साइज्ड पिज़्ज़ाज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं वेजीज़ कट कर रही हूँ। एक पिज़्ज़ा बनेगा जो वेजिटेबल, चिकन टिक्का और इस तरह का बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने चिकन में कौन सी फ्लेवरिंग्स ऐड कर रहे हैं। मैंने नॉर्मल स्पाइसेस ऐड किए थे जो घर पे आपको मिल जाते हैं, तो वही उन्हीं स्पाइसेस से मैंने अपना पसंद का फ्लेवर के मुताबिक चिकन बना लिया था। ये सारी टॉपिंग्स और टमेटो सॉस की चीज़ें जिनको मैं अभी आपके सामने कट कर रही हूँ। इनकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम रखें तो बेहतर है। हम लोग टॉपिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सारे ही, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा काट रही हूँ। टमाटर आपने 4 ही लेने हैं, टोमेटो सॉस अच्छी खासी बनेगी। हैलोपिनियोज भी मैंने कट कर लिए थे। तो एक पिज़्ज़ा होगा हमारा जिसमें डलेगा सिर्फ टमेटो सॉस और ऊपर से चीज़, और दूसरा पिज़्ज़ा जो होगा वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम, और उसके अंदर ये सारी टॉपिंग्स डलेंगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि बॉयल हुआ हुआ कॉर्न इस्तेमाल करें, क्योंकि इसने तो मेरा पूरा वर्कआउट करवा दिया था। मुझसे उतर ही नहीं रहे थे इसके बीच। बाद में जाके मम्मा ने मुझे एक तरीका बताया कि आप छुरी को फंसा के एक रो निकाल लें तो बाकी की रोज़ आसानी से निकल आती हैं, लेकिन मैं 2 छुरियाँ इस्तेमाल करी थी और कुछ नहीं बन रहा था मुझसे। तो खैर, इसको हम बाद में बॉयल करेंगे। चिकन में मैंने डाल दिया दही। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया छोटे छोटे क्यूब्स में। नमक, धनिया ज़ीरे का पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली घर में आपको मिल जाती हैं। सोया सॉस, चिली सॉस, जो भी आपको अपनी पसंद की फ्लेवरिंग, जैसे मर्ज़ी आपको अपने चिकन को मैरिनेट करना है आप वो कर लें अपनी लाइकिंग के मुताबिक। सॉसेजेस इस्तेमाल कर लें, पेपरोनीज़ इस्तेमाल कर लें, और मेरे गले को माइंड करें, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें आपने डाल के अपनी पसंद की चिकन को अपना मैरिनेट कर लेना है दही के अंदर। 1 टेबलस्पून दही लिया और सारे अपने पसंद के मसाले डाले और चिकन को रख दिया आपने 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद आप चिकन को एक पैन में डाल के फ्राई कर लेंगे। वो भी तरीका मैं आगे आप लोगों के सामने ही कर दूँगी। तो
कोई ऐसे मसले वाला काम नहीं है। बीच बीच में डो को आपने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा आपने रेस्ट देना है, जिसमें बीच बीच में 15 मिनट, 20 मिनट, कभी 25 मिनट के बाद आपने इसको एक मुक्की लगा देनी है और ऐसी जाली बननी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ऐसी ही जाली बनेगी। अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग्स कर रहे हैं तो वो अप टू यू है, उसका मुझे नहीं आइडिया। लेकिन ऑलिव ऑयल के साथ आप इसका अच्छा सा मसाज कर दें। कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करके आप इसका अच्छे से मसाज करें और इसको दोबारा से वापस रख दें। इसके बबल्स सारे निकाल के वापस आप इसको उसी पैन के अंदर, उसी जो पॉट है उसमें मैरिनेट कह रही हूँ, देखा गले के साथ साथ दिमाग भी ख़राब हो गया, तो उसके अंदर वापस आप उसको ढक के रखेंगे राइज़ होने के लिए, ताकि यीस्ट अपना काम कर सके। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था चिकन को, वैसे ही मैंने फ्राई कर लिया। कोई पानी नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। कॉर्न को मैंने बॉईल कर लिया। ये सारी चीज़ें मेरे पास कैन वाली नहीं थी, आप कैन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे शेफ़ से पिज़्ज़ा के लिए वेट नहीं हो रहा था, इसलिए उनके लिए फ्राइज़ बन गए बीच में ब्रेक के लिए। और फिर मैंने एक पैन के अंदर ऑलिव ऑयल डाला। ये सारी चीज़ें मैं ऑलिव ऑयल में बना रही थी। जो टमेटो सॉस है, जो डो पे लगाने के लिए, सब में मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया था। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर लें। फिर टमाटर डाल के ऊपर से मैंने टमेटो केचप डाल दिया, नमक डाल दी, आधी नमक अंदर डाल दी और आधी बाहर गिरा दी। फिर इसी तरह मैंने ज़ीरे धनिए का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी, जितनी चीज़ें मैंने, और लहसुन भी डाले इसमें। अब लहसुन मैंने मोटे मोटे कट हुए में, चॉप हुए में, बहुत बारीक पेस्ट नहीं है, तो क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है और बाकी सबको भी ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको मोटा मोटा रहने दिया। जो मसाले मैंने चिकन को लगाए थे वही मसाले मैंने टोमेटो सॉस में भी डाल दिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑल्टर कर सकते हैं, चीज़ें यही डलनी हैं। फिर थोड़ा सा और ऑयल लगा के मैंने अपने डो को पैन के अंदर प्रेस किया और आप आगे का तरीका देख लें, मेरा गला जवाब दे रहा है बिल्कुल। फिर हमारे शेफ़ ने आके टमेटो पेस्ट लगाई ऊपर और चीज़ डाली अपनी पसंद से, जितनी उनको अच्छी लग रही थी उन्होंने उतनी डाली। मैंने थोड़ी उनकी मदद करा दी और इस तरह से उनका पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अब देखें, इस पिज़्ज़ा पे भी आप टॉपिंग कर सकते हैं और इस पिज़्ज़ा का आप साइज़ भी देखें। ये साइज़ थोड़ा छोटा है, ये एक तरह से स्मॉल और मीडियम के बीच का साइज़ है। जो दूसरा वाला हम पिज़्ज़ा डो फ्लैट आउट करेंगे तो आप देखिएगा उसका साइज़ इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो आप डो में इस तरह से वेरिएशन कर सकते हैं कि कितनी डो आपने किस पिज़्ज़ा के लिए रखनी है। रेसिपी है 2 पिज़्ज़ाज़ के लिए, मीडियम से लार्ज के बीच में। ये शेडर चीज़ है, इसको भी मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था ताकि मोज़रेला के साथ साथ इसका भी थोड़ा फ्लेवर आए। पिज़्ज़ा की साइड्स को सॉफ्ट रखने के लिए आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा सा एक टच आ जाएगा। आप उसमें बेकिंग से पहले भी ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, अप टू यू है, जैसे आपको अच्छा लगे। और फिर मैंने इसको कट किया और ये बहुत ही कमाल पिज़्ज़ा बना था और सबको तो नहीं, जिनके लिए बना था उनको बहुत ही पसंद आया। हमारे पास इस साइज़ की एक ही बेकिंग ट्रे है, तो मैंने उसके अंदर दोबारा से उसको ठंडा होने के बाद उसमें डो डाला और इस वाले डो को भी अच्छे से फैला लिया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। जो साइड्स होंगी उसके अंदर हम चीज़ को फिल करेंगे। ये भी टोटली अप टू यू है, अगर आपको ऐसे अच्छा लगे तो आप ऐसे कर लें, अगर आपको दूसरी तरह से सादा रखना है तो आप सादा भी बना सकते हैं। सारी चीज़ मैंने लेके इसके डो की साइड्स के अंदर फिल करके उसको सील कर दिया, ताकि एक स्पंज, जो क्रस्ट हर कोई छोड़ देता है ना, मैं चाह रही थी कि कोई क्रस्ट ना छोड़े।
सॉस लगाने के बाद आप उसके ऊपर अपनी पसंद की टॉपिंग्स डालेंगे और बस इसको बेक होने के लिए रख देंगे। बेकिंग का मैंने पहले भी टेम्परेचर नहीं बताया, मैं बताना भूल गई। आपने इसको तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेक करना है फॉर अबाउट 40 मिनट्स। 40 से 45 मिनट्स के बीच तक ये पक जाएगा अच्छे से। तो वो आपने देख लेना है। अब अवन्स का भी डिफरेंस होता है, वो आपने नोट कर लेना है। सेंटीग्रेड्स में होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। और अवन की वो वाली सेटिंग खोलिएगा जिसमें इसको चारों तरफ से हीट लग रही हो अच्छी खासी, ताकि ये हाई हीट के ऊपर बेक हो। ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। और आई रियली होप आप लोगों को आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।